अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो है मरुंडे की। पंजाब का मशहूर मरुंडा बनाएंगे, वो भी घर पर बहुत ही आसान तरीके के साथ। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो मरुंडा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं, यहाँ पर लेंगे मुरमुरे यानी कि पफ्ड राइस। जो चावल हैं वो लेंगे, इजी मिल जाते हैं, वो लिए हैं। 4 कप मैंने यहाँ पर ये राइस लिए हैं। इसको कर देंगे एक साइड पे। अब हम एक बटर पेपर लेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे घी और उसको घी से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि बाद में हमने ये इसके ऊपर काम करना है, इसलिए इसको पहले से इस तरह तैयार करके तो रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर डालेंगे 1 कप चीनी और आधा कप पानी। मिक्स करेंगे और इसकी गाढ़ी सी चाशनी यानी कि शीरा जो है वो तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है, आप वाइट का भी कर सकते हैं या गुड़ का भी कर सकते हैं। गैस को हमने मीडियम लो पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ पे नहीं करेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे, बॉयल आ गया है, इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। ये इसलिए डाला है ताकि चाशनी जो है वो हमारी जमे ना। बहुत अच्छे से हमने इसको पकाना है, बहुत ही गाढ़ा सा करना है। फिर हम इसको चेक करने का तरीका भी बताएंगे। पानी लेंगे, पानी के अंदर 1 या 2 ड्रॉप ये डालेंगे। और इसको इस तरह चेक करेंगे। ये जो बॉल है अगर आसानी से टूट जाए तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो चाशनी है वो तैयार है। ये देखें, ये मेरी जो चाशनी है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी राइस जो हमारे पड़े हुए हैं वो चाशनी के अंदर। अभी चूल्हे को बंद नहीं करेंगे, बस एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे जब ये सारी चाशनी जो है वो चावलों के साथ अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। बहुत ही मज़ेदार इस तरह मरुंडा तैयार होता है। ये देखिए अभी थोड़ी सी है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे इस तरह। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है। अब गैस को ऑफ़ कर देंगे और फिर इसको मिक्स करके तो ले जाएंगे अपने काउंटर पे, जहाँ पर हमने इसको सेट करना है। बटर पेपर लगा के तो हमने रखा हुआ है। चाशनी बहुत ही अच्छे से चावलों के साथ मिक्स हो चुकी है। बटर पेपर को ग्रीस करने का ये फ़ायदा है कि इसके ऊपर जब हम इसको सेट करेंगे तो वो चिपकेगा, नीचे चिपकेगा नहीं, यानी कि लगेगा नहीं। चाशनी जो होगी वो इसके साथ नहीं जुड़ेगी। आसानी से जिस तरह हम करेंगे उसी तरह वो सेट करेंगे, हो जाएगी, इसलिए हमने लगाया है। अब दोनों साइडों से पकड़ के तो हमने इसको इस तरह प्रेस करना है ताकि ये आपस में अच्छे से जुड़ जाएं। आप इस तरह इसके ऊपर बेलना वगैरह से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाथ से ही करूँगी। हाथ से इसको हाथों से इस तरह प्रेस करके तो इसको सेट करेंगे। बहुत ही ईजी रहता है और बहुत ही कुरकुरा सा मरुंडा जो होगा वो हमारा तैयार होगा। बटर पेपर का यही तो फ़ायदा है। अब 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इसको सेट होने के लिए, उसके बाद फिर हम इसको काटेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ऐसे ही पड़ा रहने दिया था। नाइफ़ को भी थोड़ा सा मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसके पीस काट लेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप इसको किस साइज़ के रखना चाहते हैं। साइडों से ये थोड़ा सा जो है वो हम इस तरह निकाल लेंगे ताकि जो मरुंडा हो वो अच्छे से नीट सा निकले, उसके जो पीस हों। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार मरुंडा जो है वो बहुत ही कुरकुरा सा है। बचपन में बहुत इस तरह का खाया है हमने भी।
बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। मरुंडे की शौकीन वीडियो देखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसे बना ये घर में मरुंडा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही इस तरह मज़ेदार सा मरुंडा आप अपने घर पर बना सकते हैं। ये देखें, सारी साइड में आप चारों तरफ से देख लें, बिल्कुल बना है ना बाज़ार जैसा ये मरुंडा। घर में कोई मुश्किल रेसिपी नहीं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और वैसे भी सर्दियां हैं तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खाने को बहुत ही दिल करता है। तो मैंने भी आज इसको अपने घर पर ट्राई किया है। पहली बार बनाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।